हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स, जिसमें आपको 50% का फी डिस्काउंट मिल रहा है। देश विदेश में नौकरी पाने का काफ़ी बेहतर मौका है, बेहतरीन मौका है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने का आपका सपना है, तो वह समय आपका इस समय है, क्योंकि आपको इस समय 50% यानी 50% की छूट मिल रही है। यानी जो भी फीस है उस फीस का आधा हो जाएगा। तो आज हमारा जो विषय है, जो तमाम तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, मुझसे पूछे गए, क्वेरी किया गया, कि इन तमाम बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि इस कोर्स के करने के फ़ायदे क्या हैं, कहाँ पे हमें नौकरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कितना समय लग जाएगा, कितनी फीस लगेगी, टाइमिंग क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, ये तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप अपने सवालों का जवाब भी जानते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कौन करता है और क्यों करता है। तो यह कोर्स वह व्यक्ति करता है जिसे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे काम करना होता है, यानी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनकर अपनी सेवा देना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जो जॉब है वह एक बेहतरीन जॉब है और एक बेस्ट जॉब कहा जाता है। अगर इस बात को देखें पैसे के लिहाज से भी, सैलरी के लिहाज से भी, आराम की भी दृष्टिकोण से भी, तो यह एक बेहतरीन और लग्जेरियस जॉब में आता है। पूरी दुनिया में सेफ्टी ऑफिसर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और स्पेशली अगर आप में कुछ अतिरिक्त हुनर है, अतिरिक्त कुछ स्किल्स भी हैं और स्ट्रेंथ है, तो निश्चित रूप से कंपनी कभी आपको निराश नहीं करती है, आपके अनुसार कंपनी आपको रखती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स, यह बात आप जान चुके हैं कि इस पूरी फीस में आपको 50% का छूट मिलेगा, अर्थात जो भी फीस होगा वह आधा हो जाएगा। वह भी यह ऑफर आपको निश्चित समय के लिए है, तो तय समय सीमा में आप एडमिशन कराएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरा पेमेंट करना होगा। कोर्स करने की योग्यता क्या है या क्या होनी चाहिए, कोर्स कौन कर सकता है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कौन बन सकता है, अंग्रेजी की ज़रूरत है, हिंदी में हो सकता है, मैं कॉमर्स से हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं आर्ट से हूँ, मैंने उर्दू से पढ़ाई किया हुआ है, इस तरह के न जाने कितने क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और आप लोगों ने पूछा है कि योग्यता। तो डियर स्टूडेंट, यह योग्यता जो है हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने की जो योग्यता मानी गई है वह 10+2 है, यानी मिनिमम जो होता है वह आपका इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई आपने कंप्लीट कर लिया हो। अब दूसरा शब्द सबसे ज़्यादा ये आता है, क्वेश्चन आता है कि इस कोर्स को हमने हाई स्कूल, माफ़ कीजिएगा, इंटरमीडिएट तो मैंने पास कर लिया है, इंटरमीडिएट पास कर लिया है, क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तुरंत एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि मैंने तो संस्कृत से पढ़ाई किया है, मैंने तो उर्दू से पढ़ाई किया है, मैंने तो कॉमर्स से पढ़ाई किया है, हमारी हाइट इतनी है, हमारा वज़न इतना है और क्या मैं कर सकता हूँ? तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें न तो आपकी हाइट देखी जाती है, न तो आपका वेट देखा जाता है, और न ही आप कितने लंबे हैं, मोटे हैं, क्या है, ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, इसके लिए एक योग्यता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पास कर लिया हो आपने और आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो, आपका जो हेल्थ है वह बेहतर हो, काम करने के लिए हो, यू आर मतलब आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, आप नाबालिग ना हो। एक और भी अहम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी एज 45 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद करते हैं और आपको मालूम होगा कि रिटायरमेंट कब होता है, कितने वर्ष के बाद होता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग कोर्स करने के बाद अपना टाइम देते हैं, नौकरियां करते हैं, कंपनियां उनको रखती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा एज कम ज़्यादा है तो मुझे नहीं लिया जाएगा या काम पे नहीं रखा जाए।
एक बात, आपका एज अधिक होना इस बात का प्रमाण देता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यदि बात हम करें कि एक जगह एक जो है 25 बरस का कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट 45 बरस का कैंडिडेट है, तो इसमें कंपनी सबसे पहले 45 बरस के कैंडिडेट को प्राथमिकता देना पसंद करती है। दूसरी बात, डिपेंड करता है कि फिर आपके जानकारी, ये तय होता है कि जिनका अनुभव ज़्यादा है, जो विभागों में काम कर चुके हैं, उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो लोग नए हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ दिक्कतें आती हैं। बहरहाल वो भी बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और कार्य करते हैं। तो ये मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज की बात, हाइट की बात, वज़न की बात। तो डियर स्टूडेंट, जितना भी आप वर्क करेंगे, ये ग्लोबल लेवल का कोर्स होता है, ट्रेनिंग होता है, यानी पूरी दुनिया में आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट जो फील्ड है, वहाँ पे आपको ये जॉब मिलता है और सैलरी भी मिलती है। रहा सवाल कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब की एक क्राइटेरिया है, उनका एक स्पेसिफिक कोर्स डिज़ाइन है, वो डिमांड करते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्थ सेफ्टी फील्ड में यानी सेफ्टी ऑफिसर में एंट्री करना है, तो ये शुरुआत आप यहीं से होती है, यानी डिप्लोमा लेवल के कोर्स करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और इसके बाद भी आप पीएचडी लेवल तक के कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप बीटेक, एमटेक और बीएससी, एमएससी करते हैं, इस तरह की कोर्सेज और आगे होते हैं। लेकिन एक शुरुआत की अगर बात किया जाए जॉब के लिए, तो वह जो कोर्स होता है वो आपका मैनेजमेंट कोर्स, जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए पोस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर पे जॉब करने के लिए। अब कोर्स का स्कोप क्या है? कोर्स का स्कोप की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस कोर्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब तक यह दुनिया चलेगी तब तक एक सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके जॉब में कभी भी मंदी नहीं आएगा, कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। सैलरी जो है, जो वर्तमान समय की स्थितियाँ चल रही हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यह सैलरी काफ़ी बढ़ेगा। अब तो जो देश इस सेफ्टी को नहीं मानते थे या फॉलो नहीं करते थे, अब वो भी काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी सतर्कता के साथ सेफ्टी का पालन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सेफ्टी नहीं, तब तक फिर आपका सरवाइव करना और हमारा रहना भी मुश्किल हो गया है। सेफ्टी ही सुरक्षा, लॉकडाउन क्या है? एक तरह का सुरक्षा ही है। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो यह हेल्थ सेफ्टी के लिए एक तरह का सुरक्षा ही है, एक तरह का सेफ्टी है जो किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कोर्स कम समय में भी उपलब्ध है? जी हाँ, यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप फास्ट ट्रैक मोड में आप कोर्स कर सकते हैं। यह डिपेंड अब आपके ऊपर करता है कि कितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। साथ साथ आपको एक्सपर्ट भी मिलते हैं जो आपकी हर संभव मदद करते रहते हैं। यदि आप निश्चित समय में एडमिशन अपना लेते हैं तो आपको 50% की डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, जो निश्चित समय के लिए हैं, अर्थात 5 मई के लिए हैं। तो इस समय एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और एक बेहतर निर्णय हो सकता है। प्लेसमेंट और इंटरव्यू कराया जाता है या नहीं, ये क्वेश्चन भी हर एक व्यक्ति के मन में होता है। तो प्लेसमेंट और इंटरव्यू की अगर बात किया जाए, एसएसटी इंस्टीट्यूट सन 1997 से वर्क कर रही है और पूरी दुनिया में हज़ारों लोग जो हैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही अपनी सेवा दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। प्लेसमेंट और इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो एसएसटी पूरी तरह से इसमें आपके साथ होती है। इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस तरीके से होगा, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये तमाम तरह की बातें आपको बताया जाता है, आपकी हेल्प की जाती है। प्लेसमेंट यानी अब ये प्लेसमेंट का अर्थ, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लेसमेंट का मतलब कि हमें कुछ मिलेगा, यानी हमें जॉब वह दे देंगे, ये उनकी गारंटी होती है। तो एक बात मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी इंसान आपकी मदद कर सकता है, वह प्लेसमेंट आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये सभी प्लेसमेंट यानी जॉब जो आपको मिलता है वो आपके टेस्ट के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद ही होता है, जो आपको फेस करना होता है।
तो प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपकी प्रिपरेशन होती है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया है तो ये उम्मीद जताई जाती है कि पहली बार में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपको अगर किसी न कारण खुदा न खास्ता आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट चांस यानी 1 से 2 अटैम्प्ट में आपको एक बेहतर जॉब मिल जाता है। एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम जितनी बार फेल होते हैं उतनी बार हमारी सफलता और मजबूत होती जाती है और स्ट्रांग होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और भी आता है कि इस समय हम लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो हम कोर्स में अप्लाई कैसे करें। तो कोर्स अप्लाई करने के लिए आपके पास जो तरीके हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलेगा एडमिशन सेक्शन का, वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यह फॉर्म आप तभी फिलअप करें जब आप अपना पेमेंट जमा कर चुके हों और आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी हो। तो ये पेमेंट जमा करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप हमें अपने डॉक्यूमेंट की व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट है उसको जान लीजिए। इसमें आपको मार्कशीट, जो ना हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, हाई स्कूल जिसमें आपकी जन्मतिथि हो जाती है, आप अपना पासपोर्ट भेज सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी आप भेज देते हैं। और जैसे ही अकाउंट सेक्शन आपका पेमेंट क्लियर करता है, आपका एडमिशन डन हो जाता है। इस प्रोसेस में आपको ट्रांजैक्शन जब होता है, पेमेंट होता है, तो इस पूरी प्रोसेस में आपका 1 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक बाद आपको ये डन हो जाता है कि आपका बैच आपका क्या होगा। अगर आपका पेमेंट क्लियर है तो आपका बैच का टाइमिंग भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ ड्यू अमाउंट है तो उसमें क्लियर होने तक आपका वह होल्ड रहता है, यानी आगे की प्रोसेस अभी नहीं हो पाती है। एडमिशन जैसे आपका पूरा पेमेंट क्लियर हो जाता है तो आपके बैच और टाइमिंग भी आपको मिल जाते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी आपके साथ एक्सपर्ट जुड़े रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आता है ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें। सब अधिक लोगों ने ये भी पूछा कि हम पेमेंट कैसे किस मोड से भेजें। तो पेमेंट भेजने के लिए आप जो है तमाम तरह के इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही हैं, जो ऑनलाइन मोड से, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भेज सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग का, पेटीएम का, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपना पेमेंट करा सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपके भी कोई इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं।